धन्यवाद करते हैं। हम आज रोमियो को पत्री चौथा अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। हम वचन रोमियो पहले अध्याय से हमने हमारी शिक्षा शुरू किया, हमारा अध्ययन शुरू किया है। हमने देखा था जो पहला भाग में जो 17 आए थे, पहले अध्याय से 1 से 17 तक परिचय देते हैं। फिर 18 से तीसरा अध्याय की 21 तक जो धार्मिकता की आवश्यकता के बारे में लिखा है। हम अभी तीसरा भाग में आया है। तीसरा अध्याय 21 से 5वां अध्याय की 21 तक है। वह है जो तीसरा भाग। उस भाग में धार्मिकता क्या है व्हाट इज जस्टिफिकेशन, नहीं तो धर्मीकरण क्या है। वह विश्वास हमने मालूम है पूरा रोमियो का पत्री की मुख्य विषय है। विश्वास से धर्मीकरण, विश्वास से धर्मीकरण, नहीं तो विश्वास से धार्मिकता, वही है। से विषय के बारे में जो विवरण करने वाला एक भाग है। धार्मिकता क्या है विवरण करने वाला भाग है ये तीसरा भाग। और इस तीसरा भाग में हम देखें तो प्रेरित पौलुस ने ये दिखाया कि परमेश्वर ने हमेशा लोगों को केवल विश्वास के आधार पर ही धर्मी ठहराया है। वही है हम इस भाग में पढ़ते हैं। और जैसे हमने पहले पढ़ा था, रोमियो की पुस्तक का मुख्य विषय विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना है। और इस विषय को मुख्य रूप से पुस्तक के तीसरे भाग यानी अध्याय तीसरा अध्याय 21 से 5 से 21 में समझाया गया है। हम इसलिए वही भाग आज हम देखेंगे। और इसमें हम देखें तो आगे देखेगा तो दूसरा भाग चौथा अध्याय 1 से 25 में है। और उसका तीसरा भाग 5वां अध्याय की 1 से 11 है। चौथा भाग अभी ये तीसरा भाग को भी 4 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है 3 का 21 से 31 और दूसरा है चौथा अध्याय 1 से 25 तक और तीसरा है 5वां अध्याय 1 से 11 तक और चौथा भाग है 5 का 12 से 21। इसलिए ये तीसरा भाग को भी पौलुस ने चार विभाजन करके डिविजन कर हमको पढ़ सकते हैं, ताकि हमको ये सच में समझने के लिए हमें मदद हो जाएगा। इसलिए तीसरा अध्याय 21 से 31 में हमने पिछले हफ्ता अध्ययन किया, उधर लिखा है हमने धर्मी ठहराया जाने की जो धर्मीकरण की विशेषताओं के बारे में हम पिछले हफ्ते में पढ़ा है। तीसरा अध्याय 21 से 31 में और 4 की 1 से 25 में धर्मी ठहराए जाने को कुछ उदाहरण देते हैं। इस 4 अध्याय में पौलुस ने धर्मीकरण की उदाहरण पुराना नियम से कई लोगों का, खासकर अब्राहम और दाऊद के जीवन से उदाहरण बताकर धर्मीकरण क्या है बताते उसके उदाहरण देते हैं। तीसरा भाग 5 का 1 से 11 में पौलुस धर्मी ठहराए जाने के आशीषों, द ब्लेसिंग्स ऑफ जस्टिफिकेशन, जो धर्मीकरण की आशीषें क्या है वो बताते हैं। और आखिरी भाग 5 का 12 से 21 में पौलुस बताते हैं धर्मी ठहराए जाने की आधार क्या है, इसका बेसिस ऑफ जस्टिफिकेशन, कौन से आधार पर हमको धर्मीकरण हमको पा सकते हैं। ऐसे 4 विषय इस तीसरा भाग में पढ़ते हैं। आज हमने 4 अध्याय की उदाहरण पूरा 4 अध्याय पूरा उदाहरण लिखा है, लेकिन हमने पूरा आज कवर नहीं कर सकते, इसलिए हमने चौथा अध्याय की 1 से 11 आयत से हमने आज अध्ययन करने को जा रहा है। वो अध्याय भाग थोड़ा पढ़ सकते हैं क्या? चौथा अध्याय 1 से 11। हाँ जी। अब्राहम का उदाहरण। इसीलिए हम क्या कहें, हमारे शरीर पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वालों की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वह जिनके अधर्म क्षमा हुए और उनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए तो
यह धन्य वचन क्या खतना वालों ही के लिए है या रही दो। खतनारहितों के लिए भी? हम यह कहते हैं अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया, तो वह कैसे गिना गया? खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? खतने की दशा में नहीं, परंतु बिना खतने की दशा में। परंतु खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जो उसके बिना खतने की दशा में रखा गया, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वे भी धर्मी ठहरे, और उन खतना किए हुए का पिता हो जो न केवल खतना किए हुए हैं, परंतु हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतने की दिशा में किया था। आमीन। हमें प्यारे प्रभु जी, आपका पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आपका वचन जीवित है, प्रबल है, और एक दो धारी तलवार से भी तेज है, आत्मा और प्राण को अलग कर देते, काट काट को दिग्धों का आर पार चीरते है। आपकी वाणी के सामने हिरनियाम नया जन्म देते, अरण्यों में पतझड़ होते, लबनन की देवदारू तोड़ा जाता है, कादेश के जंगल कामते हैं, और जो पहाड़ जंगली बछड़े जैसे उछाड़ते हैं। प्रभु की आज आपके वचन की खूबियां हमारे बीच में प्रकट होने पाए। आपका पवित्र वचन से बातें करने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, फिर भी आपका दया और करुणा को ऊपर भरोसा रखकर आपके शब्द होने के लिए मुझे भी समर्पण से बातें कर वचन को समझने के लिए, समझाने के लिए आपके अनुग्रह हम चाहते हैं। यीशु की पवित्र और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। हमने देखा है, मैंने बताया चौथा अध्याय में पौलुस ने धर्मीकरण की कुछ उदाहरण बताकर धर्मीकरण का मीनिंग, जो मतलब नहीं तो अर्थ स्पष्ट करने के लिए पौलुस कोशिश कर रहे हैं। पौलुस कुछ भी लिख रहे नहीं हो, वो एकदम वचन से ये प्रमाणित कर कर लिखते हैं। वो बताते जो बातों को स्पष्ट रूप से वो विवरण करते, इसलिए बहुत गहरी रीति से वो पुराना नियम का कई बातों के इधर लेके आकर वो विवरण कर रहे हैं। और इसलिए इधर लिखा है, इस अध्याय में प्रेरित पौलुस ने दिखाया कि परमेश्वर ने हमेशा लोगों को केवल विश्वास के आधार पर ही धर्मी ठहराता है। दूसरा कोई माध्यम से एक व्यक्ति को धर्मीकरण नहीं पा सकते, नहीं तो धर्मी नहीं ठहराना नहीं जा सकता है। इसलिए ये समझाने के लिए पौलुस इधर धर्मीकरण का कुछ उदाहरण बताता है। इसलिए हम देखेंगे तो क्यों ऐसा उदाहरण इधर पौलुस बताते हैं। पौलुस रोमियो को पत्री हमने जिसकी इंट्रोडक्शन में देखा था, रोम में यहूदी लोग बहुत थे और उसके साथ साथ अन्य जाति के लोग भी हैं। यहूदी लोग में कई लोग यहूदी धर्म की रीति रिवाज के ऊपर जाने वाले लोग थे। लोग नया जन्म पाने के बाद भी कई लोग बोलते थे जो नया विश्वास में आने वाला अन्य जाति को भी यहूदी धर्म की जो अलग अलग बातों को पूरा करना पड़ेगा, अनुष्ठान को उन लोग भी करना पड़ेगा, ऐसा सिखाने वाले लोग भी इनके बीच में। इसलिए पौलुस हमेशा पौलुस की हर शिक्षा में, नहीं तो हर जगह में जाए तो सबसे पहले यहूदियों को वह ध्यान देते थे, यहूदियों को समझाने के लिए कोशिश करते, फिर वह अन्य जातियों को समझाने के लिए कोशिश। इसलिए पौलुस धर्मीकरण के बारे में विवरण करने में पहला स्थान यहूदियों को देते हैं। इसलिए यहूदियों को समझाने के लिए पौलुस पहले इधर क्या करते, पुराना नियम से उदाहरण लेके आते। इसलिए पुराना नियम से उदाहरण लेके उसका एक उदाहरण अब्राहम का दे रहे, दूसरा दाऊद का दे रहे। आपको मालूम है अब्राहम यहूदियों का पिता है, और यहूदियों का सबसे जो प्रसिद्ध एक राजा है दाऊद। इसलिए दोनों उनके बड़े आदर देने वाले दो बड़े लोग आदर देने वाले दो लोग हैं, अब्राहम और दाऊद। उनके उदाहरण से पौलुस ने क्या करते हैं, धर्मीकरण का अर्थ बताता है। इसलिए इधर हम देखें तो इस अध्याय में जो हमने देखे तो पहला आयत में हम ऐसा पढ़ते शुरू करते हैं, इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ। इसलिए अब्राहम के बारे में बताकर इस अध्याय शुरू होते हैं, वो उनका शारीरिक पिता है। और क्यों है यहूदियों को ये बात ज्यादा समझाने के लिए अब्राहम का नाम वो पहले लेके आ रहे हैं। और यदि अब्राहम केवल विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया था, तो उसके यहूदी पाठकों को यह समझाना आसान है कि धर्मी ठहराए जाने का केवल एक ही तरीका है। पौलुस ये चाहते थे अब्राहम का उदाहरण देकर
यहूदियों को इस बात बताएगा तो यहूदियों को जल्दी समझ में आएगा जो धर्मीकरण के लिए सिर्फ विश्वास चाहिए, क्योंकि अब्राहम का धर्मीकरण सिर्फ विश्वास के कारण हुआ है। इसलिए ये बात बोलेगा तो जरूर यहूदियों के बात जल्दी समझ में आएगा। समझकर अब्राहम ने क्या करते हैं, अब्राहम को हमारा शारीरिक पिता कहा कहकर ये शिक्षा वह आगे बढ़ा रहा है। और 4 की 11 आयत में भी हम पढ़ेगा तो उधर क्या करते हैं, अब्राहम वाज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ ऑल हु बिलीव, जो अब्राहम को उन सबका पिता भी कहा गया है जो विश्वास करते हैं। इसलिए सिर्फ अब्राहम यहूदियों का पिता नहीं, और जो विश्वास करने वालों का भी पिता है। इसलिए अब्राहम को वही दोनों से आपको मालूम है, अब्राहम यहूदियों को भी पिता है, मसीह लोगों को भी पिता है, इस्माइल के कारण जो मुसलमान लोग के पिता, इसलिए 3 धर्मों के पिता के रूप में अब्राहम को माना जाता है। इसलिए अब्राहम इधर पौलुस इधर यहूदियों की शारीरिक पिता के रूप में भी अब्राहम को परिचय कराते हैं, और जो उन सब का पिता जो विश्वास करते हैं उनका पिता के रूप में भी अब्राहम के तरफ परिचय कराते हैं। वो पहला आयत और 11 आयत में हम हमको देख सकते हैं। इसलिए हम देखेगा तो पौलुस ने यह शिक्षा मुख्यतः यहूदी पाठकों को ध्यान में रखकर कह रहा है। सबसे पहले उनको ज्यादा ध्यान देकर, यहूदी पाठकों को ध्यान देकर पौलुस ये बात कहते हैं। हम ये 4 अध्याय में देखेगा तो 4 अध्याय में 5 भाग है। हमने आज उसका 12 आयत तक ही हमने पढ़ेंगे, बाकी भाग बाद में पढ़ेंगे। अब्राहम की जो धर्मीकरण के बारे में 4 बात इधर लिखा है। एक है 1 से 8 आयत में, 8 आयत तक पौलुस लिखा है अब्राहम की धर्मीकरण कर्म से नहीं हुआ है, और 9 से 12 में लिखा है अब्राहम की धर्मीकरण कतरा से नहीं हुआ, कतना से नहीं हुआ है, और 13 से 16 में पौलुस लिखा है अब्राहम की धर्मीकरण व्यवस्था से नहीं हुआ है, और 17 से 22 तक पौलुस बताते हैं ये सिर्फ विश्वास के अनुग्रह से हुआ है, सिर्फ विश्वास के अनुग्रह से, बाय द ग्रेस थ्रू फेथ, जो विश्वास की अनुग्रह, विश्वास के अनुग्रह से। और 23 और 23 से 25 आयत में एक निष्कर्ष, कंक्लूजन, उपसंहार बताकर इस अध्याय वो समाप्त कर रहे। इसलिए हम आज 2 भाग देखेगा। अब्राहम का धर्मीकरण कर्म से नहीं हुआ है, और अब्राहम का धर्मीकरण कथना से नहीं हुआ है। ये दोनों बात का विवरण आज हम करेंगे, नहीं तो हम पढ़ेंगे। इस बात हम पौलुस कैसे सिखाया हम भी वो समझना चाहिए, इसलिए हमने इस बात को विवरण करके सीखते हैं, विस्तार से सीखते हैं। ओके, और पौलुस ने जो हमने पिछले भाग जो तीसरा अध्याय 21 से 31 तक हमने क्या देखा था, जो धर्मीकरण की विशेषताएं, पिछले क्लास में हमने वही पढ़ा था, धर्मीकरण की विशेषताएं पढ़ाए। वह विशेषताएं क्या करते हैं, अब्राहम की जो धर्मीकरण के साथ और अब्राहम और दाऊद के धर्मीकरण के उदाहरणों के साथ धर्मीकरण की विशेषताओं को समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो तीसरा अध्याय 21 से 31 तक धर्मीकरण की विशेषताएं हमने पढ़ा है। वही विशेषताओं अब्राहम और दाऊद की जीवन से लेकर उसको यहाँ वो विवरण कर रहे हैं। सबसे पहले पौलुस बोल रहा है, और क्या है, हमने 1 से 8 तक आयत में पढ़ के देखा तो अब्राहम की जो धर्मीकरण कर्म से, कामों में, इसे हमने दूसरा आयत में लिखा है, क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे गमन करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। इसलिए कामों से धर्मी ठहराया नहीं, ऐसा स्पष्ट में पौलुस इधर बता रहा है। और इसलिए कर्मों से धर्मीकरण नहीं होएगा। धर्मीकरण इसलिए क्या करते हैं, धर्मीकरण की समस्या क्या है, धर्मीकरण कर्मों से नहीं होते, कर्मों से धर्मीकरण होएगा तो वो कई समस्या को आगे लेकर आएंगे। मतलब जो प्रॉब्लम ऑफ जस्टिफिकेशन बाय वर्क्स, यदि हम विश्वास कर रहे हैं, नहीं तो कोई बोल रहा है धर्मीकरण कर्मों से, कामों से होते हैं, हम जो करते हैं भले कामों से हम धर्मी ठहराया
ठहराते, ऐसा विश्वास करें तो वह कई समस्या हमारे पास लाता है। इसलिए पौलुस पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ जस्टिफिकेशन बाय वर्क्स, जो कर्मों से धर्मीकरण होने की समस्याओं के बारे में बताते हैं। हमने देखेगा तो गलतियों, वही हमने दूसरा आयत में पढ़ते हैं, मैंने वो पढ़ा है। गलतियों, सॉरी, एफेसियम 2 का 8 और 9 पढ़ेगा तो उधर लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। इसलिए पौलुस इधर बोल रहा है, पहला प्रॉब्लम क्या है, यदि कर्म के द्वारा एक व्यक्ति धर्मी ठहराया जाता तो वह लोगों को घमंड करने की एक अवसर देते हैं। एक वह घमंड करेगा, मैं कर्म करने के कारण, मैं कुछ न कुछ करने के कारण मैं धर्मी बन गया, नहीं तो मैं धर्मी, मेरे को धर्मीकरण मिला है। वो ये दूसरा है, क्योंकि ये अब्राहम कर्मों के धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती। वही है सबसे पहला समस्या। यदि कर्मों के द्वारा एक व्यक्ति धर्मी बन जाएगा तो वो व्यक्ति क्या करे, उनको एक अवसर मिल रहा है उनकी कर्मों पर घमंड करने के लिए, नहीं तो बोस्ट करने के लिए अवसर मिलते हैं। इसलिए वही हमने पढ़ा है, जो एफेसियों 2 का 8 से 9, और एक बार मैं पढ़ा के सुनाऊंगा। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। गलातियों 6 अध्याय की 13-14 में भी इस बात के बारे में पौलुस लिखा है, क्योंकि कथना करने वाले आप तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा कथना कराना इसलिए चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करे। पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। इसलिए पौलुस उधर भी बता रहा है, कतना, कतना भी एक कर्म होते हैं, वही ऐसा ले गए तो वह कतना भी क्या है, वह भी एक घमंड करने की अवसर ना होना है, वह गलातियों में भी लिखा है। और इसलिए इधर हम देते, यहूदी लोग क्या करते हैं, यहूदी लोग अपनी शरीर पर आश्रय रखते हैं, दे डिपेंड अपॉन देयर फ्लैश। इसलिए ये सब बात हम कर्म से धर्मी ठहराए तो हमारी शरीर की बातों में हम आश्रय रखने के बराबर होते हैं। इसलिए हमने समझना पड़ेगा, परमेश्वर को वचन में स्पष्ट में सिखाता है। पुराना नियम में भी इसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो यिर्मयाह का किताब, भविष्यवक्ता यिर्मयाह का किताब 9 का 23 में वचन मैंने लिख कर रखा है, वो पढ़कर जा रहे, क्योंकि हमारा समय सेव करने के लिए आप दो नोट कर कर आप जब मैं पढ़ते हैं आपका बाइबल खोल कर देख सकते हैं। यिर्मयाह 9 की 23 में क्या लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। यिर्मयाह नबी बोल रहा है, परमेश्वर ऐसा कर, बुद्धिमान अपना बुद्धि पर घमंड ना करे, वीर अपना वीरता पर ना घमंड करे, धनी अपना धन पर घमंड ना करे। हाँ, और घमंड करे तो वो क्या बात पर घमंड करना है, परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर को समझते हैं, और वो यहोवा के कारण घमंड करो, और जो यहोवा पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म का काम करता है। इसलिए परमेश्वर, एक व्यक्ति, यहूदियों को पुराना नियम में भी परमेश्वर ये बात बोल रहा है, आप लोग अपना कोई जो धन पर, अपना कोई बातों पर घमंड करना सही नहीं है, मैं उस बातों में प्रसन्न नहीं होते। आपकी धन में आप घमंड करेगा तो, आपकी वीरता में घमंड करेगा तो, आपकी बुद्धि में घमंड करेगा तो मैं उस बातों में प्रसन्न नहीं होते। आप मुझ पर, परमेश्वर पर, जो आप परमेश्वर को जानते हैं, वो परमेश्वर न्याय, करुणा और धर्म को काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं, वही परमेश्वर के ऊपर आप लोग घमंड करना। वही है जो यिर्मयाह नबी इसराइलियों को कहता है। पहला कोरिंथी
पहला अध्याय का 26 से 30 पढ़ेगा तो हमारी हमारी चुनावट नहीं तो हमारी बुलाहट, हमारी जो सिलेक्शन के बारे में उधर पौलुस लिखता है। उधर क्या लिखा है, हमने वो पढ़ेगा तो आपको वो में पढ़ रहा है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। हमारा बुलाहट के बारे में लिखा है कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है वर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। देखो, परमेश्वर लोगों को बुलाते हैं, नहीं तो लोगों को चुनते हैं। वह भी क्या उद्देश्य चुनते हैं, कोई भी घमंड ना करे। अच्छे लोगों को, अच्छे भले कार्य करने वालों को, पैसे वालों को, धन वालों को, बलवानों को सब चुनेगा तो क्या होते हैं, उन लोग उस बातों में घमंड करेगा। इसलिए परमेश्वर किसको चुनते लिखा है, निर्बलों को चुनता है। और क्या है, परमेश्वर ने मूर्खों को चुनता है, परमेश्वर ने नीचों और तुच्छों को चुनता है। कारण क्या है, हम हमको फिर कुछ भी क्या नहीं कर सकते, हमको घमंड नहीं कर सकते, नमंड नहीं बोल, कोई बोस्टिंग नहीं कर, क्योंकि हम कोई योग्य नहीं थे, लायक नहीं थे। ऐसी लोगों को परमेश्वर, ऐसे लिखा है, न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थ्य और ना बहुत कुलीन बनाए गए नहीं। ऐसे लोगों को, सामर्थ्य लोगों को, कुलीन लोगों को, ज्ञानी लोगों को प्रभु ने नहीं बुलाया। उनको बुलाया तो उन लोग घमंड करने की संभावना। इसलिए प्रभु चाहते हैं हम हमारे जीवन की कोई भी चीज पर घमंड ना करें। हम काले अब्राहम के बारे में इधर लिखा, पौलुस बोल रहा है, जो कर्मों के कारण धर्मीकरण होएगा तो लोगों को घमंड करने की जगह होता है, एक अवसर होता है। इसलिए हम समझना पड़ेगा, हमारे जीवन में हम हमेशा समझे हमारी कोई बातों पर हम घमंड ना करना। आपकी सामर आपका प्रचार के ऊपर, आपकी ज्ञान के ऊपर, आपकी आपके धन के ऊपर, आपने कभी कभी बोलते आप तो नहीं जानते हम मैं कौन हूँ, ऐसा बोलने वाला लोग बहुत है। हमने उन कुछ नीचे के बात में उनको थोड़ा कम करके बता तो लोग गुस्सा करते हैं। हम कई लोगों को हम आदर नहीं देगा तो लोग, क्यों, उन लोग समझते हैं अपने आप को बड़ा समझते हैं। लेकिन हम समझना पड़ेगा, परमेश्वर चाहते हैं हम क्या है, परमेश्वर की सृष्टि है मनुष्य, परमेश्वर की सृष्टि, इसलिए हर मनुष्य सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर गर्व करना चाहिए। धर्म विधियों, हमारा रिचुअल में नहीं, ज्ञान में नहीं, शक्ति में नहीं, व्यवस्था पर नहीं, बल्कि उनकी दया और कृपा। प्रभु की दया है, प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु ने मुझे योग्य ठहराया है, मैं लायक नहीं। ऐसी है परमेश्वर की चुनाव, नहीं तो परमेश्वर की बुलाहट ऐसा होता है। एक कारण क्या है, परमेश्वर घमंड करने वालों के ऊपर प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए पौलुस बोल रहा है, अब्राहम को क्यों कर्म से धर्मीकरण नहीं दिया, क्यों धर्मी नहीं ठहराया गया, कर्मों के कारण ऐसा अब्राहम को परमेश्वर धर्मी गिना गिना जाता तो क्या होता है, अब्राहम को घमंड करने की एक जगह होते हैं, अवसर होते हैं। इसलिए घमंड ना करना है, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, नहीं, कर्मों के अनुसार धर्मी नहीं बनाया, नहीं तो धर्मीकरण नहीं दिया, वह सिर्फ विश्वास के कारण। दूसरा बात है, यदि हमारी कर्मों के कारण हमको क्या है, कर्मों के कारण हम धर्मी बनेगा तो दूसरा ये होता है, उद्धार में अनुग्रह के लिए कोई स्थान नहीं होता। ग्रेस हैज नो रूम इन साल्वेशन। हमारी उद्धार में अनुग्रह की कोई जगह नहीं होएगा। ग्रेस, हम कृपा के कारण, परमेश्वर की कृपा से उद्धार पाया है। लेकिन हम ये अनुग्रह, ये प्रभु की अनुग्रह हम बोलने के कारण क्या है, प्रभु हमारा कोई कर्मों के कारण नहीं, हमारा कोई खूबी के कारण, हमारा कोई मेरिट्स के कारण नहीं, प्रभु की अनुग्रह है, प्रभु की दया है। इसलिए ऐसा अनुग्रह को कोई स्थान नहीं होएगा। भी कर्मों से हमें धर्मी ठहराए तो उधर ग्रेस आता है, ग्रेस के लिए कोई जगह भी नहीं होएगा।
हमने ऐसे तो बाइबल में लिखा हो पूरा उल्टा हो जाएगा। ग्रेस कोई जो उधार में ग्रेस का जगह खत्म हो जाएगा। इसलिए कर्म से हमें धर्मी नहीं ठहराने के कारण क्या होता है, उधार में अनुग्रह की कीमत बढ़ता है। अनुग्रह, प्रभु की अनुग्रह के बिना कोई धर्मी नहीं ठहराते, कोई उद्धार नहीं पाता है। वही हमने 4 अध्याय में क्या लिखा है, 4 आयत, सॉरी अध्याय नहीं, आयत में, 4 आयत में, काम करने वालों की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझ जाता है। काम करने वालों को मजदूरी देना दान नहीं लेकिन हक समझा जाता है। अभी मैं कोई व्यक्ति के घर जाकर कुछ काम किया तो मुझको क्या मिलेगा, मजदूरी मिले, वो मजदूरी मेरा हक है। काम करने वालों को मजदूरी देना वो दान नहीं है। मैं काम करेगा तो मेरा मजदूरी मिलना चाहिए। इसलिए काम करने वालों की मजदूरी देना दान है, वो दान है, गिफ्ट नहीं है, वो किया हुआ काम की मजदूरी है। उसके लिए वो हकदार है, उसको क्या देना पड़ेगा, मजदूरी देना पड़ेगा। काम से वो मजदूरी मिलते हैं जिसका काम करने वाला व्यक्ति हकदार है। और जो वो एक क्या है, काम कराने वाला, उनको क्या देने पड़ेगा, कर्जदार बनते, उनको मजदूरी देने के लिए कर्जदार बनते। काम करने वाला क्या करते हैं, मजदूरी मिलने के लिए हकदार बनते हैं। इसलिए दर ये दान के रूप में दिया गया है, उदार में दान के रूप में दिया गया है। जो व्यक्ति विश्वास करता है वो ना तो योग्य है और ना है कमाते नहीं। वो ये कुछ काम करके कमाना बात नहीं है। वो विश्वास करने का वाला व्यक्ति योग्य भी नहीं है, कमाता भी नहीं। ये सिर्फ क्या है, अनुग्रह है। इसलिए हमने समझना पड़ेगा, विश्वास करने का समय एक उपहार के रूप में हमें उधार मिलता है। ये हमारी विश्वास को कोई क्या नहीं है, हमारी हमारे विश्वास किया हुआ विश्वास के कारण, विश्वास के महत्व से बढ़कर परमेश्वर की अनुग्रह को है महत्व। आपकी विश्वास का महत्व से बढ़कर हम समझना पड़ेगा परमेश्वर के लिए। इसलिए वो प्रभु ही हमारे अंदर विश्वास पैदा करते हैं, परमेश्वर से हम जन्म होता है। इसलिए हम तन उद्धार में है, विश्वास जरूरी है, लेकिन विश्वास से कई गुना ये उद्धार के प्रक्रिया में अनुग्रह का कीमत है। कारण परमेश्वर ही हमारे अंदर क्या करते हैं, विश्वास को पैदा करते हैं। वो भी प्रभु की क्या है, प्रभु हमारे अंदर काम नहीं करेगा तो, इसलिए लिखा है यदि तुम नए सिरे से ना जन्मे तो है परमेश्वर का राज नहीं। नए सिरे से जन्मने के लिए क्या है, वचन जो उसको लिखा है, पानी और आत्मा से, आत्मा और जल से। आत्मा परमेश्वर की आत्मा है, जल क्या है, वचन है। जब एक व्यक्ति वचन सुनते हैं, वचन को विश्वास करने के लिए परमेश्वर उसमें काम करना पड़ता, वो परमेश्वर, इसलिए हमारे विश्वास भी क्या है, अनुग्रह है। विश्वास भी अनुग्रह के कारण है। इसलिए हमने समझना पड़ेगा, विश्वास के समय एक दान के रूप में हमें उद्धार मिलते हैं। इसलिए हमारी उद्धार में क्या है, ये अनुग्रह का कीमत बहुत ज्यादा है। विश्वास उसके सामने कुछ भी नहीं है, हम समझना पड़ेगा। विश्वास का कारण भी अनुग्रह है। हमें विश्वास करने के लिए हमारे अंदर काम करने वाला भी कौन है, परमेश्वर है। वो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण होता है। हम पढ़ते हैं जो लूका 18 अध्याय में चुंगी लेने वाला और फरीसी के दृष्टांत यीशु ने कहा। चुंगी लेने वाला क्या किया, सॉरी फरीसी आकर क्या किया, फरीसी आकर बोला मैं कड़ा चुंगी लेने वाला जैसा नहीं है। मैं क्या है, मैं उपवास करते हैं, मैं दशवांश देते हैं, मैं क्या करते हैं, कई उसने करते कई कर्मों के बारे में बोलकर परमेश्वर के सामने बोलते हैं मैं ऐसा है, ऐसा अपने आप को परिचय करते हैं। 5 बार अंग्रेजी में 5 बार मैं आई शब्द उधर लिखा है। अपने आप परमेश्वर जानता नहीं ना, परिचय करता, लेकिन उसके जीवन में कुछ नहीं हुआ, ऐसा वचन में पढ़ते। लेकिन चुंगी लेने वाला दूर कटे हो गए, वो मंदिर के अंदर नहीं आया। परमेश्वर वास करने वाला मंदिर में आने के लिए मैं योग्य नहीं। और वह ऊपर नहीं देखा, ऊपर देखे तो प्रभु नहीं बोले नीचे देखो, नहीं बोलेगा। क्यों ऊपर नहीं देखा, परमेश्वर वास करने वाला स्वर्ग की ओर देखने के लिए भी लायक नहीं हूं। और छाती पर मार कर बोला मुझ पापी पर दया कर। वचन में लिखा है वो धर्मी ठहर कर घर गया। फरीसी जैसे आया ऐसे ही गया। देखो हमारी हर आराधना में हम समझना पड़ेगा ये फीलिंग। वही हमने कहा पढ़ते हैं
यशायाह नबी की किताब में भी वही पढ़ते हैं। यशायाह नबी देखा स्वर्गदूत लोग आराधना करे, दो से मुंह टाप रहे, दो से शरीर को टाप रहे, दो से उठ रहा है और बोल रहे परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। क्यों मुंह टाप रहे थे? परमेश्वर को देखने के लिए हम लायक नहीं। सराफी लोग बोल रहे हैं परमेश्वर के सामने अपने आप को दिखाने के लिए हम लायक नहीं, परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए हम लायक नहीं। 24 घंटा स्वर्ग में रहने वाला सराफी लोग ऐसा बोले तो मैं क्या बोलूं? अब ऐसा ने भी बोला मैं नाश हूं, अंग्रेजी में आई एम अनडन, कोई भी सक्रिय बात के लिए मैं योग्य नहीं है। हाँ, और जब योग्य नहीं है बोला तब क्या किया है? सराफों से एक 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 आकर एक अंगार लेकर उसकी क्या किया है? उनके होठों को छुआ है और क्या किया? वो बोले तो अभी शुद्ध हुआ है। देखो मैं, हम साधारण डीन में क्वालिफिकेशन नहीं, शुद्ध नहीं, कोई हमें इस्तेमाल नहीं करे। देख इधर बोलते मैं अयोग्य है बोलने के समय परमेश्वर उसको योग्य ठहरा कर सेवा में आगे लेकर गया। सबसे बाइबल के आलम लोग यशायाह नबी को बुलाते हैं क्या है? भविष्यवक्ताओं का राजकुमार, द प्रिंस ऑफ प्रॉफिट्स। सबसे ज्यादा समय भविष्यवाणी किया, यीशु मसीह के बारे में सबसे ज्यादा भविष्यवाणी किया और सबसे अच्छा लिटरेचर साहित्य उसका था। देखो योग्य नहीं बोला उनको, क्या किया? जो राजकुमार भविष्यवक्ताओं का यही है। पर में हम हर हमारे अंदर ये फीलिंग होना पड़ेगा, ये हमने समझना पड़ेगा। हमारे उद्धार में ये हमेशा ये फीलिंग में योग्य नहीं, हम कुछ कर्म कर कर हम अपने आप को अच्छा अच्छा काम कर कर धर्मी ठहरने के लिए कोशिश मत करें। प्रभु की अनुग्रह मांगो, प्रभु पवित्र आत्मा तू मुझे अनुग्रह दे। हम पवित्र आत्मा के ऊपर भरोसा रखे, प्रभु में भरोसा रखे, वही प्रभु चाहते। इसलिए इधर बोलते पौलुस बोलते हैं कर्म के कारण धर्मीकरण देता तो उधर क्या है? अनुग्रह के लिए कोई स्थान नहीं होएगा। इसलिए ग्रेस हैज नो रूम इन, हमारे उद्धार में अनुग्रह का कोई स्थान नहीं होगा। इसलिए पौलुस बोल रहा है का क्या है? धर्मीकरण कर्मों से नहीं होते हैं, उनका एक समस्या है। तीसरा बात है, तीसरा समस्या क्या है? यदि परमेश्वर कर्म से धर्मीकरण देगा तो, और नहीं तो एक व्यक्ति को धर्मी ठहराए तो तीसरा समस्या क्या होता है? देर इज नो चांस ऑफ फॉर अनगॉडली, अभक्तों को नहीं तो अधर्मियों के लिए कोई अवसर नहीं होता है। देखो अभक्त लोग क्या करते हैं? लोग गलती करते ही जाते हैं, गलती करते ही जाते हैं, उन लोग कोई अच्छा काम नहीं करते हैं। ऐसा लोग को फिर कैसे मिलेगा अनुग्रह? उन लोग परमेश्वर दे गॉडलेस पीपल है, परमेश्वर नहीं, अधर्मी है, भक्त है, उनको परमेश्वर नहीं है। उन लोग गलती करते करते जीवन बीत है, एडिक्शन में और अलग अलग गलती में उन लोग बढ़ जाते हैं। इसलिए ऐसी लोग को कैसे मिलेगा उद्धार? आपको मालूम है पहले राजा 8:32 में सुलेमान की प्रार्थना लिखा है। पहला राजा 8:32 38-32 में उधर सुलेमान प्रार्थना करते, तब तो स्वर्ग में सुनकर, अर्थात अपने दासों का न्याय करके दुष्ट को दुष्ट ठहरा और उसकी चाल उसी के लिए उसी के सिर लौटा दे, और निर्दोष को निर्दोष ठहरा कर उसके धर्म के अनुसार उसको फल देना। इसलिए लिखा है दुष्ट को दुष्ट ठहरा और उसकी चाल उसी के सिर लौटा दे, निर्दोष को निर्दोष ठहरा कर उसके धर्म के अनुसार उसको फल देना। इसलिए जो अधर्म करने वालों को, दुष्ट लोगों को क्या है? दुष्ट में ही उन लोग बढ़ते जाते हैं और उन लोग कभी भी सुधरता नहीं, उन लोग हमेशा ऐसा ही जीवन बिताते हैं। इसलिए उनके लिए क्या मौका होगा उद्धार के लिए? और निर्गमन 23:7 में लिखा है झूठे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष और धर्मी के घात ना करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष ना ठहराऊंगा। ये परमेश्वर बोल, मैं दुष्ट को निर्दोष ना ठहराऊंगा। और व्यवस्था विवरण 25:1 में क्या पढ़ते हैं? यदि मनुष्यों के बीच कोई झगड़ा हो और वे न्याय करवाने के लिए न्यायियों के पास जाए और वे उनका न्याय करे तो निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी ठहराए। इसलिए पुराना नियम सब ऐसा लिखा है, दोषी दोष दुष्ट को दुष्ट ही रहने दो और दोष को दोषी ठहराए और निर्दोष को निर्दोष। इसलिए जो दुष्ट लोगों को, नहीं तो अधर्मियों को, अभक्ति लोगों को फिर उद्धार पाने के लिए क्या नहीं है? कोई अवसर नहीं होता है। कर्म से परमेश्वर एक व्यक्ति को धर्मी ठहराएगा तो। इसलिए गलातियों 5:5 की चौथा है जो 5:4 गलातियों में भी ये पढ़ते हैं,
तुमने व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराना चाहते तो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। इसलिए व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराना चाहते तो मसीह का अलग है, अनुग्रह से गिर गए। इसलिए मसीह का कुछ जरूरत नहीं है उधर, मसीह से कुछ फायदा नहीं, अनुग्रह से कुछ फायदा नहीं होता। इसलिए परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा धर्मीकरण रखने के कारण अभक्त लोगों को भी विश्वास कर कर उन लोग धर्मी ठहराना प्रभु चाहते हैं। जो चुंगी लेने वाले वो क्या करना है, वो भी धर्मी ठहरने के लिए प्रभु चाहते, धर्मी हो उनको भी धर्मी ठहराने के लिए प्रभु चाहते। जब वह अपने आप को अयोग्य समझेगा, अपने आप को विश्वास करेगा, तो अधर्मी हो, अभक्ति हो, दुष्ट हो, कितना कितना भी सबसे ज्यादा पापी व्यक्ति हो, सबसे बड़ा पापी हो, वो भी क्या करना है, अनुग्रह पाना और उद्धार पाना प्रभु चाहते। इसलिए प्रभु ने क्या किया, सबके लिए एक रास्ता खोल कर रखा है। विश्वासी से धर्मीकरण का एक योजना प्रभु हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए बनाया। इसलिए 3 समस्या हमने देखा है। एक है एक है क्या है, लोग क्या करते हैं, घमंड करने के लिए अवसर हो जाता है, जगह होता है। दूसरा है अनुग्रह, उदार में अनुग्रह का कोई स्थान नहीं होएगा, अनुग्रह के लिए कोई मतलब भी नहीं होएगा। तीसरा है क्या है, अधर्मियों के लिए कोई अवसर नहीं होएगा यदि परमेश्वर कर्मों से एक व्यक्ति को धर्मी ठहराए। इसलिए परमेश्वर ने सबके लिए एक मार्ग खोला है, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराने की मार्ग। अभी हम देखेंगे रोल ऑफ फेथ इन जस्टिफिकेशन। धर्मीकरण में विश्वास की भूमिका क्या है, विश्वास का भूमिका क्या है, विश्वास का जो महत्व क्या है धर्मीकरण में, जस्टिफिकेशन में विश्वास का क्या रोल है, क्या भूमिका है, वही हम देखेंगे। सबसे पहले अब्राहम वाज जस्टिफाइड बाय फेथ। आपको मालूम है जो 4:3 में लिखा है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है, यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। देखो अब्राहम का फेथ इसके ऊपर था, परमेश्वर के ऊपर, इसलिए अब्राहम का विश्वास परमेश्वर पर था। और अब्राहम के विश्वास के बारे में, अब्राहम को धर्मी गिनाया हुआ बात हमने 15 अध्याय में पढ़ते हैं, उत्पत्ति 15 अध्याय में। एक बार अब्राहम के पास परमेश्वर आकर बोला, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरी अत्यंत बड़ा प्रतिबल मैं हूँ। तब अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ, मेरे पास कोई संतान नहीं है, और मेरे घर का वारिस दमिश्क वासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा। ये बोल परमेश्वर अब्राहम मेरे पास कोई संतान नहीं, अभी भी आप बोल रहे मैं ढाल हूँ, मेरा प्रभु हूँ, लेकिन अभी तक मैं निसंतान, और मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा, ये एलियाजर बनेगा। तो परमेश्वर अब्राहम को बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, नहीं, परमेश्वर को बोल रहे, ये तेरा देखो तुझ में से वंश, अब्राहम ने नीचे आए थे, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि कर कर तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है, फिर और गिन सकता है। फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेख में धर्म गिना। देखो अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, अब्राहम ने परमेश्वर का वायदे से बढ़कर, वायदा बदलते जाते हैं, हमने देखे तो परमेश्वर आकर अब्राहम को 6-7 बार, अब्राहम जब दुखी होते थे, अब्राहम का विश्वास हमने सोचता, कई लोग सोचते अब्राहम बहुत बड़ा, नहीं, हमारे जैसे थे, वो डगमगाते थे, और कभी वो क्या वो हंसते थे, कोई प्रभु को बोलते मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए कई बार परमेश्वर सामने बोल रहे, इसलिए लेकिन हर बार परमेश्वर आकर अब्राहम के पास आकर अब्राहम को क्या देते हैं, कुछ न कुछ वायदा देते हैं, वायदा देकर अब्राहम को विश्वास को बढ़ाते हैं। और एक बार बोला आसमान पर देखो, और दूसरा 13 अध्याय में लिखा है, तू बाहर आओ, जितना जगह दिखते वो तुम दो, इस जगह के चौथाई में और लंबाई में चलो फिरो,
ये सब परमेश्वर चाहते, अब्राहम ये सब बात कर कर करेगा तो जरूर, वो देखे तो जगह देखो, तेरे देखने में उनका विश्वास बढ़ना है। इसलिए अब्राहम ताराओं को गिनेगा तो उसको विश्वास बढ़ना है। इसलिए अब्राहम ने उनका विश्वास को क्या था, परमेश्वर के ऊपर, उनकी जो परमेश्वर आकर अलग अलग रीति में उनका वायदा देकर देकर वो जा रहे, लेकिन जो परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर जो कुछ बोला अब्राहम विश्वास किया। इसलिए अब्राहम ने क्या किया है, अब्राहम को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया और उसकी कर्म के कारण नहीं। प्रोमिसेस बढ़ जाते, वायदा बढ़ जाते हैं, लेकिन विश्वास की विषय कभी भी कौन, विश्वास की विषय कौन है, परमेश्वर है। परमेश्वर की वायदा बदलते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भी नहीं बदलते। इसलिए विश्वास वायदे के ऊपर नहीं, जो वायदा दिया परमेश्वर के ऊपर अब्राहम ने विश्वास किया। दूसरी बात है, अब्राहम वॉज क्रेडिटेड विद राइचियसनेस बाय फेथ। अब्राहम के विश्वास के कारण धार्मिकता का श्रेय दिया गया। इसलिए विश्वास के कारण, पहला बात, अब्राहम जो विश्वास, परमेश्वर में विश्वास किया, और दूसरा बात हम देखते हैं, विश्वास के कारण क्या किया, उनको धार्मिकता गिना गया है, धर्मी गिना गया। ये गिना गया शब्द, ये चौथा अध्याय में, रोमियो चौथा अध्याय में 11 बार लिखा है, गिना गया, गिना गया, 11 बार उसका प्रयोग किया गया। इसलिए प्रभु ने गिना है, ये उनकी कुछ खूबी नहीं। इसलिए विश्वास स्वयं धार्मिकता नहीं है, हमने समझना पड़ेगा। और विश्वास अपने आप में पुण्य भी नहीं है। विश्वास क्या है, विश्वास परमेश्वर की धार्मिकता पाने के लिए एकमात्र माध्यम, विश्वास एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता हम तक पहुंचती है। इसलिए एक माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता हम पर पहुंचती। तीसरे बात, रोल ऑफ जो फेथ में, जो जस्टिफिकेशन में फेथ की भूमिका बताने में, तीसरा बात वो क्या करते हैं, दाऊद का विश्वास को लेके आते हैं। दाऊद के बारे में हमने उधर लिखा, दाऊद के बारे में 6, 7, 8 में लिखा है, जिससे परमेश्वर बिना कर्मों को धर्मी ठहराता है, उससे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वो जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। यह 32 जो 32 साम का पहला आयत आपको पता है। दाऊद उनको धन्य कहते हैं, परमेश्वर ने क्षमा किया लोगों को, परमेश्वर ने जिनका आदर को क्षमा किया है। और चलिए इधर काम के अलावा उसको माफ कर दिया, वो काम कुछ किस नहीं, वो ऊपर 6 अध्याय में लिखा है, जिससे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्म ठहरा। उसके विषय में कौन कह रहे, दाऊद कह रहे। इसलिए दाऊद को भी क्या किया, दाऊद को भी क्षमा कैसे मिला, उनकी विश्वास के कारण मिला, उनकी कुछ कर्मों के कारण नहीं। इसलिए परमेश्वर पापों को क्षमा करते हैं और कर्मों के अलावा धार्मिकता को मानते हैं। इसलिए कर्म के साथ तो संबंधित नहीं है, विश्वास के कारण धर्मी होता। और इधर हमने पहले देखा है, धार्मिकता कर्मों से नहीं। अभी वही है, इतना तक 8वां आयत तक वो बताते। और 9 आयत से 12 तक पौलुस क्या बताता है, जो धर्मीकरण क्या है, खतना से नहीं है। खतना के बारे में देखेगा तो क्या है, वो हमने 9 का 12 में हम पढ़ते हैं, वो खतना से नहीं है। अब्राहम के लिए जिसका विश्वास धार्मिकता गिना गया, तो वह कैसे गिना गया, खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में। खतना की दशा में नहीं, वरन बिना खतने की दशा में। अब ये समझना पड़ेगा, अब्राहम को कब धर्मी गिना गया, 15 अध्याय में, जब परमेश्वर आकर वो उनको, मेरे पास बच्चा नहीं है, एलियासर मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, ये सब बोलने के समय, तब उनको बच्चा नहीं था। इसके बाद कई साल के बाद कौन आया, जो इस्माइल का जन्म हुआ। और इसके बाद जब इस्माइल 13 साल का बन गया, तभी क्या हो गया, अब्राहम, इस्माइल सब और उनके घर का सब दास लोग मिलकर, दासी नहीं, दास लोग सब मिलकर क्या किया है, वो कौन बन गया, जो वह जब इस्माइल 13 साल का, जो 99 उम्र में इन लोग क्या किया है, खतना किया है। इसलिए वायदा मिलने के धर्मी गिन गया 15 अध्याय में। और बाद में कई सालों के बाद, 14-15 साल के बाद क्या किया है, अब्राहम ने क्या किया है, जो खतना किया है। इसलिए पौलुस बोल रहा है, अब्राहम की जो धर्मीकरण कब हुआ है, खतना से कई साल पहले हुआ है।
14-15 साल के बाद का जो धर्मी गिना गया, उसके 14-15 साल के बाद उनका खतना हुआ है। इस बिंदु ने पौलुस के यहूदी पाठकों को इसे अपने उचित स्थान पर रखने के लिए प्रोत्साहित किया होगा, क्योंकि ये विश्वास के बाद दूसरा स्थान पर आते क्या है, जो कथना। कथना बाद में आता है, पहले पहले विश्वास होना है। इसलिए यहूदी लोगों को ये समझाना चाहते हैं, विश्वास पहले होना है, विश्वास के बाद ही क्या आते हैं, कथना आते हैं। पौलुस उनको बताता है अब्राहम को जो कथना करने की उद्देश्य क्या था, परमेश्वर ने कथना क्यों अब्राहम को मानने के लिए दिया है। सबसे पहले ये विश्वास द्वारा धार्मिकता का एक चिन्ह और मोहर था। इट वाज ए साइन एंड द सील ऑफ राइचियसनेस बाय फेथ। जो विश्वास के द्वारा धार्मिकता मिलेगा और उसकी चिन्ह और मोहर था। चिन्ह क्यों? एक चिन्ह के रूप में ये इस बात का प्रमाण था कि वह परमेश्वर का था और उसके वायदे पर विश्वास करता था। देखो, ये चिन्ह क्या है? मैं परमेश्वर का हूं और मैं परमेश्वर की वायदा पर विश्वास करते हैं। ये ऐसे एक चिन्ह के रूप में बाद में परमेश्वर ने उनको क्या करने के लिए, बच्चा होने के बाद ही क्या बोला, ये खतना करने के लिए बोला। इसलिए पहले ही वो विश्वास किया, इसलिए वो परमेश्वर विश्वास किया है, उनकी वायदा पर विश्वास किया है, उसका एक चिन्ह है वह खतना। इसके एक चिन्ह के रूप में बाद में दिया गया। एक मोहर के रूप में दिया बोलते हैं। मोहर के रूप में तो क्या, एक मोहर के रूप में ये उसके लिए यह रिमाइंडर, अनुस्मारक था कि परमेश्वर ने वायदा किया था और वह इसे पूरा करेगा। प्रभु ने दिया वायदा पूरा करेगा। देखो, परमेश्वर बोला है तुमको मैं आसमान के तारों जैसे बच्चा देगा। पहला बच्चा हो गया, उसको क्या कर रहे, कथना करने के लिए बोल रहे। इसका अर्थ है और मैं तुमको बच्चा दे दूंगा। पहला बात तो वह मानो, तूने विश्वास किया, वो हो गया। और देने के बाद विश्वास नहीं है तो अब बच्चा आने दो, बाद में मैं कथना करूंगा, ऐसा बोलता था। नहीं है, जो पहला बेटा हो गया उसी समय परमेश्वर ने क्या, इस्माइल होगा पहला बेटा। वस्मा होने के बाद परमेश्वर उनको क्या कर रहे, कथना करने के लिए बोल रहे। ये परमेश्वर एक सील, मोहर के रूप में दिया है, एक चिन्ह के। इसका अब्राहम का विश्वास है, प्रभु जैसे वायदा किया ऐसा मेरे को क्या किया, तारों, आसमान के तारों जैसे संतान देगा। वो सब क्या करेगा, कथना करेंगे। और इसलिए दिया हमारे नया नियम में हम हमारे लिए देखें तो हम भी क्या है, आज हमारे विश्वासियों पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मोहर लगी। एफिसियों 1:13 में लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। एफिसियों 1:13 में है, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का छाप। एक जो व्यक्ति विश्वास करते हैं उनके ऊपर पवित्र आत्मा एक मोहर के रूप में छाप लगाया हुआ है, वही पवित्र आत्मा। और कोलोसियम 2:11 में लिखे, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उधार दी जाती है। इसलिए नया नियम में हमें भी क्या है, खतना है। वह खतना मसीह में खतना हुआ है, हमारी शरीर में नहीं। हमारा क्या है, हमारा दिल में, हमारा कान में, हमारी आंखों में, हर जगह पर हमने क्या करना है, ये खतना होना। इसलिए खतना बाहर की नहीं तो शारीरिक बात नहीं है, दिखाने वाला बात नहीं है। नया नियम में वो सब क्या है, हमारी आत्मा में खतरा। एक पवित्र आत्मा को एक मोहर के रूप में दे दिया, और हम मसीह में खतना किए हुए लोग हैं। हम हमारी विचारों को, हमारी चाल चलन को, हमारे दिल को, हमारी हृदय को, हमारी आंखों को, हमारी कानों को, सब इंद्रियों को हमने क्या करना है, खतना करना जरूरी है। और क्यों परमेश्वर अब्राहम को दूसरा कारण, पहला कारण अब्राहम को जो खतना देने की पहला कारण ये एक चिन्ह और मोहर के रूप में दिया है। दूसरा कारण है क्या क्या है, जो धार्मिकता के विश्वास के साथ धर्मी ठहरा तो उसके पिता बनने के लिए। देखो, परमेश्वर ने जो खतना किए लोग और खतना रहित दोनों, परमेश्वर अब्राहम का कौन बन गया, बच्चा बन गया। इसलिए परमेश्वर ऐसा खतना खाली यहूदियों के लिए दिया, तो फिर यहूदी लोग ही क्या करता था, परमेश्वर का संतान हो सकते थे। लेकिन हमें भी, हम खतना नहीं करते, लेकिन प्रभु में हम खतना किया हुआ लोग हैं।
हम विश्वास किया हुआ लोग हैं, वो विश्वास किया, हम भी क्या बन गया, हम कतना रहित लोग भी क्या बन गया, धर्मी ठहराया। अब कौन, अब्राहम हमारा पिता बन गया। इसलिए यहूदी लोग अब्राहम अपना पिता है पर घमंड करते थे, लेकिन अब्राहम सिर्फ यहूदियों का नहीं, अब्राहम को बोला तू बहुत जातियों का पिता बनेगा, और लिखा है बहुत जातियों का पिता में, और तू एक आशीष के कारण, ये सब यीशु में पूरा हुआ है। यीशु के कारण, अब्राहम का संतान यीशु के कारण सारे दुनिया आशीषित हो गया। इसलिए अब्राहम को जो दिया वायदा पूरा क्या किया है, परमेश्वर ने पूरा किया। जो यीशु से पूरा दुनिया का लोग आशीषित हुआ है, इसलिए अब्राहम कौन बन गया, अब्राहम जो बहुत जातियों का, कई अन्य जातियों का पिता बन गया। इसलिए यह परमेश्वर ने जो विश्वास के कारण धर्मी ठहराए हुए लोगों का पिता बनने के लिए भी अब्राहम क्या किया है, अब्राहम को एक खतना की व्यवस्था दे दिया है। इसलिए हम समझना पड़ेगा, फिलिपियों 3:3 में लिखा है, क्योंकि कथना वाले तो हम ही है जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से वासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। ले हम शरीर पर, कथना में हमारा धार्मिकता होता तो, उद्धार होता तो हम शरीर में क्या करने वाला बनता था, भरोसा करने वाला। लेकिन वचन में सिखाता है हम परमेश्वर, कथने वाले तो हम ही है जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना, इसलिए बोलते हम क्या है, कथना वाले हैं, तो हम ही है जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं, मसीह यीशु पर घमंड करते। इसलिए प्रभु में हम क्या किया है, कथना पाया। इसलिए परमेश्वर, अब्राहम को परमेश्वर क्या किया है, पुराना नियम में शरीर में खतना किया हुआ लोगों का पिता के रूप में उनको ठहराया, और नया नियम में विश्वास से धर्मी ठहराया लोगों का, कथना रहित लोगों का भी पिता वो बन गया। इसलिए परमेश्वर की योजना कितना बड़ा है, हम समझना पड़ेगा। ये व्यवस्था हमारे लिए दिया, व्यवस्था हमारे जीवन से पूरा होता है। नया नियम में वो व्यवस्था पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आए। इसलिए हम क्या करना है, परमेश्वर ने दिया कतना की व्यवस्था हो, जो कुछ व्यवस्था जो हमारे शरीर को, हमारी मन को, शरीर को नहीं, हमारा मन और दिल सबको कथना के साथ बढ़ना है। जो अलग होना, बातों को अलग होकर एक पवित्र जीवन के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। इसलिए अब्राहम की और दाऊद की उदाहरण से पौलुस क्या बोल रहे, पौलुस बोल रहा है जो धार्मिकता क्या है, उसको इस अध्याय में हमने क्या सीखते हैं, उदाहरण अब्राहम का और दाऊद के उदाहरण से पौलुस बोल रहा है धार्मिकता क्या है, कर्मों से नहीं, धार्मिकता क्या नहीं है, जो कथना से नहीं। और दो बातें और वह अगले हफ्ते में हम पढ़ेंगे। आज हम ये बोलकर समाप्त करना चाहते, इसलिए हम अपने परमेश्वर को वचन को समझकर अपना जीवन को प्रभु के साथ एक कथना किया हुआ दिल के साथ हम प्रभु के साथ बढ़े। अब्राहम हमारा पिता है, और अब्राहम को दिया वायदा हमारे जीवन में भी प्रभु पूरा करे। हमें पवित्र आत्मा का मोहर देकर हमें आगे बढ़ाएंगे। इसलिए कोई बातों में चिंता मत करे, प्रभु हमारे साथ है। प्रभु आपके इस वचन से आशीष दे।